चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कल हमने अनुसूचियां पढ़ी, क्या पढ़ी? अनुसूची। अनुसूची 12 टोटल पढ़ ली हमने। अनुसूची, अनुसूची कितनी हो गई? 12। 12 अनुसूची के बारे में हमने पूरे विस्तार से बात कर ली। पहली अनुसूची का नाम बताओ। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में बात की गई है भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, भाई किस राज्य को कितनी सीटें दी है, तो होगी अनुसूची के बारे में। अनुसूची के बाद में हमने पढ़ा भाग। क्या पढ़ा? भाग। भाग कितने हो गए? 22। भाग 22 में से हमने एक भाग पढ़ लिया, पहला भाग। पहला भाग में पहला जो चैप्टर हो गया उसका नाम क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र। उसका राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1, भाग 1 के बारे में हमने कल पढ़ लिया पूरा विस्तार से कि भाग 1 में बात हो गई संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। और जो 22 भाग है, 22 भाग में हम 395 अनुच्छेद पूरे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो भाग 1 में हमने 4 अनुच्छेद पढ़े। कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? कल हमने 4 आर्टिकल पढ़े। 4 आर्टिकल। पहला जो आर्टिकल था उसमें किसकी बात की गई है? पहला आर्टिकल में बात की गई है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। पहला आर्टिकल हो गया कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। ये किस में बात की गई है? आर्टिकल 1 में। कौन से भाग में? भाग 1 के आर्टिकल 1 में बात की गई है। इसमें कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए, 8 यूटी हो गए। क्या हो गए? 8 यूटी हो गए। ये कल हमने पढ़ लिया। दूसरा भाग में क्या पढ़ा? दूसरे भाग में पढ़ा कि संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। कौन मिला सकती है? संसद मिला सकती है। किसे मिला सकती है? विदेशी राज्यों को भारत में संसद मिला सकती है। जो मिला सकता है वो उसे हटा भी सकता है। तो संसद के पास यह भी अधिकार है कि वो विदेशी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल 1 में हो गया कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 हो गया कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को बना सकती है या भारत में राज्यों को मिला सकती है। जो मिला सकता है वो हटा भी सकता है। तो आर्टिकल 3 में हो गया कि संसद किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। फिर आता है आर्टिकल 4। फिर आता है आर्टिकल 4। जो 2 और 3 आर्टिकल में बात हो गई, उस बात में जो राष्ट्रपति होता है हमारे, तो राष्ट्रपति बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 1 में हो गया कि भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। और यूनियन कल मैंने बता दिया क्या होता है। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, तीनों के बारे में पूरे विस्तार से बता दिया कि भारत राज्यों का संघ है, उसमें 28 राज्य है, 8 यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल 2 में हो गया कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद के पास क्या है? ये अधिकार है कि कोई सा भी विदेशी राज्य है उसे भारत में मिला सकती है। तो बताओ, संसद ने कभी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया क्या? हाँ मिलाया। किसे मिलाया? सिक्किम को मिलाया। किसे मिलाया? सिक्किम को मिलाया। 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया। और सिक्किम कौन सा राज्य बन गया? सिक्किम 22वां राज्य बन गया। ठीक है। ये तो हो गई 4 आर्टिकल के बारे में बात। कल मैंने पूरी विस्तार से इन चारों आर्टिकल के बारे में बात करी। आज अगला भाग पढ़ते। अगला भाग कौन सा हो गया? एक भाग हो गया हमारे कंप्लीट। एक भाग के बाद अब आता है भाग संख्या 2, दूसरा भाग, यानी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। तो दूसरा चैप्टर का नाम है नागरिकता। नागरिकता। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? नागरिकता। पहला चैप्टर का नाम संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, ये मैंने कल पूरा बता दिया। आज दूसरा चैप्टर है, यानी दूसरा अध्याय, दूसरा भाग है। तो भाग का नाम क्या हो गया? नागरिकता। जो नागरिकता है, इस नागरिकता के बारे में पढ़ेगी। दूसरा अध्याय हो गया हमने भाग संख्या 2। तो भाग संख्या 2 में किसका उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग संख्या 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो भाग संख्या 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाई भारत का संघ का एरिया कितना है और राज्यों का एरिया कितना, उसकी बात भाग संख्या 1। और नागरिकता की बात की गई है भाग संख्या 2 में। तो
तो भाग संख्या 1 हो गया संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, तो उसमें आर्टिकल 1 से लगाकर 4 आर्टिकल तक हो गए। तो जो हमारा भाग संख्या 2 में हो गई नागरिकता, तो नागरिकता में कौन से आर्टिकल से शुरुआत होगी? देखो 1 से 4 तो हो गया हमारे भाग संख्या 1 में, तो 4 के बाद में आ गया 5 और 5 से 11 तक आर्टिकल संख्या 5 से लगाकर 11 तक कौन से भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग संख्या 2 में, और भाग संख्या 2 में किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और जो नागरिकता ये कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन के, किसके? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से ली गई है नागरिकता? तो नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बताओ हमारे भारत की नागरिकता इकहरी नागरिकता है या दोहरी नागरिकता? तो भारत की नागरिकता है इकहरी नागरिकता, एक ही नागरिकता। कौन सी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। तो नागरिकता के बारे में देखो, नागरिकता कौन से देश से ली गई है? तो नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है नागरिकता। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और नागरिकता कौन सी है भारत में? तो भारत में नागरिकता इकहरी नागरिकता। कौन सी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। अब देखो भाग संख्या 2 हो गया, ये हो गया भाग संख्या 2। भाग संख्या 2 में नागरिकता की बात की गई है, और जो नागरिकता है वो आर्टिकल 5 से लगाकर 11 तक है। कहां तक है? आर्टिकल संख्या 5 से 11 तक, आर्टिकल संख्या 5 से 11 तक। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 1। कौन सा देखते हैं? आर्टिकल नंबर 1 देखते हैं। तो बताओ आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 की तो हमने बात कर ली भाई, भारत राज्यों का संघ है। 2 में बात कर ली, संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। 3 में बात की, जो मिला सकता है वो हटा भी सकता है। 4 में बात कर दी, जो 2 और 3 में बात की गई है। 2 में क्या बात की गई थी और 3 में क्या? 2 में कहा गया कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, 3 में कहा गया कि हटा सकती है। लेकिन आर्टिकल संख्या 4 कहता है कि राष्ट्रपति बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो 4 आर्टिकल तक हो गया। अब आर्टिकल आता है आगे 5, ये हो गया 5वां आर्टिकल। 5वां आर्टिकल कहता है कि प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ का मतलब हो गया हमारा जब संविधान बना 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, यानी प्रारंभ से नागरिकता। आर्टिकल संख्या 5 कहता है कि प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ से नागरिकता, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ वहां तक की नागरिकता। यानी आपका जो संविधान लागू हो गया हमारा 26 जनवरी 1950 को, जो लोग भारत छोड़ के गए, 47 में विभाजन हुआ, विभाजन के समय जो भारत को छोड़कर गए यहाँ से और पाकिस्तान से छोड़कर जो भारत में आए, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 26 जनवरी 1950 तक जो भारत में आ गए या भारत में है उन्हें तो भारत की नागरिकता दी जाएगी और बाकियों को बिल्कुल भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो भाग संख्या 2 का आर्टिकल संख्या 5, आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है कि भाई जो प्रारंभ से नागरिकता, हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस समय तक जो भी भारत में थे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो पहला हो गया 5वां आर्टिकल संख्या 5, प्रारंभ से नागरिकता। आर्टिकल संख्या 6, आर्टिकल संख्या 6 कहता है कि विभाजन के समय जो भारत छोड़ के पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से जो भारत गए, तो इसमें कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, जो लोग पाकिस्तान से कहा आए? भारत आए हैं, जो लोग आए पाकिस्तान से भारत, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल संख्या 5 क्या कह रहा है कि प्रारंभ से नागरिकता, यानी प्रारंभ का मतलब हो गया जब हमारा संविधान लागू हुआ तब जो भी लोग थे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन आर्टिकल संख्या 6 क्या कहता है? कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए, जो पाकिस्तान को छोड़कर जो लोग भारत आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कब तक नागरिकता दी जाएगी? कल को एरा गैरा कोई भी उठ के आ जाएगा और हम उनको नागरिकता दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी एक तारीख फिक्स हो गई, तारीख हो गई 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो भी भारत में आया है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी और बाकियों को लात से भगा दिया जाएगा। कहाँ भगा दिया जाएगा? वापस अपने यथा स्थल पाकिस्तान भगा दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया कि 5 में तो कह दिया गया कि प्रारंभ से नागरिकता 26 जनवरी 1950 तक जो भी भारत में आया है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन
आर्टिकल संख्या 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि यदि अगर ज्यादा संख्या में कल को और भी उठ के आ जाएगा तो सरकार ने उसके लिए भी प्रबंध कर दिया। प्रबंध ये कर दिया कि उसमें लिख दिया कि 19 जुलाई 1948 कि 19 जुलाई 1948 से पहले पहले जो भी भारत आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में जो भी भारत आए उन्हें भारत की नागरिकता नहीं, उन्हें परमिट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? परमिट। परमिट रूल लागू होगा उनके लिए। क्या लागू होगा? परमिट रूल लागू होगा। परमिट का मतलब हो गया कि एक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर हो जाएंगे कि 10 साल का परमिट बनता है, 10 साल तुम भारत में रह सकते हो। फिर 10 साल होने के बाद उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। यदि आगे भी वो भारत में रहना चाहता है तो परमिट को आगे बढ़ाना पड़ता है। ये हो गया आर्टिकल 6। आर्टिकल 5 प्रारंभ से नागरिकता। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले पहले जो भारत आए उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो बाद में आए उनके लिए परमिट रूल लागू होगा। क्या होगा? परमिट रूल लागू होगा। अब आता है आर्टिकल 6। 5 हो गया, 6 हो गया, 7। अब आता है आर्टिकल 7। अब देखो आर्टिकल आ गया 7। देखो 5 में तो हो गया प्रारंभ से नागरिकता। पैसे 5 पैसे प्रारंभ, पैसे 5 पैसे प्रारंभ, पैसे 5 पैसे प्रारंभ, प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ का मतलब हो गया जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से नागरिकता। 6 का मतलब हो गया कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उनके लिए परमिट रूल लागू होगा जो बाद में आते हैं। जबकि आर्टिकल जो 6 के बाद में आता है 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि यहाँ तो देखो पाकिस्तान से भारत गए, लेकिन आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो भारत से यानी इंडिया से कहाँ आए? पाकिस्तान आए। इंडिया से लड़ झगड़ कर पाकिस्तान चले गए कि हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में जाने के बाद उनकी कुटाई जबरदस्त हुई। कुटाई होने के बाद वो वापस क्या हो गए? गेयर डाला गाड़ी में, वापस कहाँ आ गए? भारत में आ गए। कहाँ आ गए? भारत में आ गए। पहले तो पाकिस्तान गए भाग के, R1 लेके गाड़ी चले गए सीधे पाकिस्तान में। पाकिस्तान से फिर पिटाई होने के बाद वापस कहाँ आ गए? भारत में। तो उन्हें भी क्या नागरिकता दी जाएगी? हाँ, उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन देखो भारत से जो आर्टिकल संख्या क्या कह रहा है? 7 कह रहा है कि जो भारत से पाकिस्तान गया है, जो भी लोग भारत से कहाँ गए? पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में कुटाई होने के बाद वापस कहाँ आ रहे हैं? भारत में आ रहे हैं। तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी? क्या? हाँ, भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उनके लिए शर्त है कि 1 मार्च 1947 कि 1 मार्च 1947 से पहले पहले यदि जो भी भारत में आ गया उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो बाद में आता है उन्हें भारत की नागरिकता से वंचित रहना पड़ेगा, नागरिकता हाथ से चली जाएगी। तो देखो आर्टिकल 7 तक बात हो गई। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का यूनियन है, संघ है, ठीक है। आर्टिकल संख्या 2 संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल नंबर 3 संसद हटा भी सकती है। आर्टिकल नंबर 4 राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 5 प्रारंभ से नागरिकता 26 जनवरी 1950 से पहले पहले जो भी भारत में आए उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब बताओ बाद में आता उन्हें क्या नागरिकता नहीं दी जाएगी? उसके लिए भी अलग रूल हो गया। उसके लिए अलग रूल हो गया कि प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ से हो गया मतलब 5 में संविधान लागू तब तक नागरिकता दी जाएगी, जबकि 5 के बाद में आता है 6। आर्टिकल 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत गए, जो लोग पाकिस्तान से भारत गए उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन एक तारीख आ गई, तारीख है 19 जुलाई 1948। यदि 19 जुलाई 1948 से पहले पहले जो भारत आ गए उन्हें तो भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो बाद में आता है तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो बाद में जो भी आएगा उनके लिए कौन सा रूल लागू होगा? परमिट रूल। कौन सा रूल लागू होगा? परमिट रूल लागू होगा। तो ये तो हो गई 6 के बाद में आता है 7। अब देखो 6 में तो हो गया कि पाकिस्तान से भारत, लेकिन 7 कहता है कि अब पाकिस्तान भारत के अब भारत वाले जाएंगे कहाँ? जाएंगे पाकिस्तान।
तो भारत से जो लोग भी पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान में जाने के बाद कुटाई हुई, अच्छी सी पिटाई होने के बाद फिर वापस घेर डालते गाड़ी में और भारत आ जाते, वापस भारत आते। लेकिन भारतीयों ने कहा कि अब क्यों आए वापस, अब आपको नहीं लेंगे, लेकिन सरकार को तो लेना पड़ेगा। तो सरकार ले रही है। उन्होंने एक रूल लागू कर दिया कि 1 मार्च 1947 से पहले जो भी पाकिस्तान से भारत आया है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा आपको नागरिकता से वंचित रहना पड़ेगा। ये हो गए 7 के बाद में आता है आर्टिकल 8। 7 के बाद में आर्टिकल 8 आता है। 8 में क्या क्या कि देखो पाकिस्तान और भारत की दो की तो हो रही है, इधर उधर भागादौड़ी हो रही है दोनों में। लेकिन 8 में कहा कि कल को मान लीजिए कि आप कहाँ चले गए, विदेश भ्रमण करने चले गए। कहाँ चले गए, विदेश में गए भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए आप विदेश चले गए। विदेश जाने पर आपको क्या पसंद आई, एक लड़की पसंद आई। कौन पसंद आई, एक लड़की पसंद आई। लड़की पसंद आने पर आपने उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और उसने कहा कि अब तुम यहीं रहो और यहीं क्या करो, नौकरी करो। क्या करो, यही तुम क्या करो, नौकरी करो। देखो आप विदेश की, यदि आप विदेश भ्रमण करने गए, यदि आपने विवाह कर लिया या आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इसमें आर्टिकल संख्या 8 में कहा गया आप विदेश भ्रमण करने जाइए, आप चाहे विवाह कीजिए चाहे नौकरी करो, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन आपने यदि विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता गई। ये किस में कहा गया है, फिर आता है आर्टिकल संख्या 9। आर्टिकल संख्या 9 कहता है यदि आपने विदेश की नागरिकता ले ली, यदि आपने विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता गई। हो गया। 8 में कहा गया कि घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोई नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने यदि विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता से हाथ क्या, मुंह धोना पड़ेगा। क्या धोना पड़ेगा, मुंह तक धोना पड़ेगा। इसलिए भारत की नागरिकता बचाए रखना है तो विदेश की नागरिकता नहीं लेनी है, क्योंकि भारत में कौन सी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। और यह नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, इसलिए नागरिकता चली जाएगी। 9 में हो गया। फिर आता है आर्टिकल 10। कौन सा आता है, फिर आता है आर्टिकल 10। फिर आता है आर्टिकल संख्या 10। आर्टिकल 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। देखो आर्टिकल संख्या 5 प्रारंभ से नागरिकता। आर्टिकल संख्या 6 पाकिस्तान से जो भी भारत गए उनकी नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत है उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले आना चाहिए, बाद में परमिट रूल लागू होगा। साथ में कहा गया कि भारत से जो पाकिस्तान गए फिर वापस भारत में आ जाते उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। 1 मार्च 1947 से पहले आना चाहिए। 7 हो गया, 8 हो गया। अब फिर आता है 8। 7 के बाद में 8 आ गया। 8 में कहा गया कि यदि आप विदेश भ्रमण गए, नौकरी कर रहे हो, आपने विवाह कर लिया तो आपकी नागरिकता पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 9 में कह दिया गया यदि आपने विदेश में जाकर विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता गई। 9 हो गया। आर्टिकल संख्या 10 कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। यदि आपने कोई भी देश विरोधी काम नहीं किया है, देश विरोधी काम नहीं किया है तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आपने यदि देश विरोधी कोई भी काम कर दिया तो आपकी नागरिकता चली जाएगी या छीन ली जाएगी नागरिकता। फिर आता है आर्टिकल 11, क्योंकि आज भाग संख्या 2 पढ़ रही है और भाग संख्या 2 में कहा गया है 5 से लगाकर 11। आर्टिकल 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11। अब 11वां कहता है कि जो भी नागरिकता संबंधी जो भी कानून है, कानून जो नियम हो गए नागरिकता संबंधी जो भी नियम है, कानून है, ये कौन बनाएगी, ये संसद बनाएगी। कि ये बिना संसद के ये नहीं बनता। नागरिकता संबंधित जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। बिना संसद के नहीं बनेगा, कि बिना संसद के नहीं बनेगा, बिना संसद के कोई भी कानून नहीं बनेगा नागरिकता संबंधित। तो ये हो गई नागरिकता हमारी। देखो नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, इकहरी नागरिकता है और ये आर्टिकल 5 से 11 तक हो गई। अब आता है कि नागरिकता के बारे में कि नागरिकता पहली बार कब आई और नागरिकता में कौन कौन से अधिनियम आए या कौन कौन से नागरिकता में संशोधन हुए हैं। नागरिकता
नागरिकता। देखो पहली बार नागरिकता कब आई, नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया, तो पहली बार जो ये अधिनियम आता है नागरिकता अधिनियम, पूरा लिख देता हूं नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम कि पहली बार जो नागरिकता अधिनियम आया था ये कब आया था, 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया, कब आया, 1955 में आया था। पहली बार जो अधिनियम आया ये 1955 में आया। फिर आता है कि इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है, संशोधन, नागरिकता अधिनियम में संशोधन, संशोधन की बात करें तो संशोधन हो गया 5 बार। कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। पहली बार जो संशोधन होता है वो होता है 1986 में, 1986 में। दूसरी बार कब होता है, 1992 में, दूसरी बार 1992 में। और तीसरी बार हो, देखो तीसरी में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तीसरी में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, 2। तो 2 से सीधा रख दो, 2 कितना हो गया, 2। और जो 3 है, 3 से याद रखो 2003, 3 से क्या हो गया, 2003, 3 से हो गया 2003। देखो पहली बार 1986, पहली बार कब हो गया, 1986 में हो गया। दूसरी बार कब हो गया, 1992 में, दूसरी बार 1992 में। और जो तीसरी बार होता है कब होता है, देखो 3 हो गया, तीसरे में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 से याद रखो 3, तो 2003 में। और जो चौथा होता है वो होता है 2005 में, चौथा कब होता है, 2005 में। और जो पांचवा है तो पांचवा कब हुआ था, 2019 में, पांचवा हो गया 2019 में। देखो संशोधन 5 बार हुआ है। पहली बार संशोधन 1986 में, यानी 1986 में पहली बार हमारे जो नागरिकता अधिनियम है उसका पहला संशोधन कब हुआ, 1986 में। नागरिकता अधिनियम का पहला संशोधन 1986, नागरिकता अधिनियम का पहला संशोधन 1986 में हुआ। दूसरा संशोधन 1992, देखो इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 है, तो दूसरा संशोधन कब होता है, 1992। इधर 3 तो इधर भी 3, तो तीसरा कब होता है, 2003 में। चौथा में एक जोड़ देना, 5 हो जाता है, ये हुआ था 2005 में। और जो पांचवा होता है वो होता है 2019 में। 5 बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन हो चुका है। अब आता है कि तो हमारी जो नागरिकता अधिनियम है तो हम नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो नागरिकता प्राप्त करने के नियम, नागरिकता प्राप्त करने के नियम कौन कौन से, कि हम नागरिकता कैसे ले सकते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के नियम। तो नागरिकता प्राप्त करने का जो पहला नियम आता है, कौन सा नियम, नागरिकता प्राप्त करने का पहला नियम, नियम संख्या 1। पहला नियम होता है पहला नियम होता है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, यानी बर्थ के आधार पर, BIRTH, बर्थ, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा कब आता है, दूसरी नागरिकता लेने का तरीका है, नियम कौन सा है, वंश के आधार पर। किसके आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा कैसे आता है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर। और जो चौथा आता है कि देशीकरण, चौथा आता है देशीकरण, चौथा आता है देशीकरण। पांचवा आता है अर्जित भूमि, पांचवा आता है अर्जित भूमि, पांचवा हो गया अर्जित भूमि के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। तो नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त कर सकते। देखो पहले भी देखो एक बार, नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया, 1955 में। ये याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया, 1955 में। नागरिकता अधिनियम में संशोधन कितनी बार हो चुका है, 5 बार हो चुका है। पहला संशोधन 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003, चौथा 2005 और पांचवा 2019 में। 5 बार संशोधन हो चुका है नागरिकता अधिनियम में। अब आता है कि नागरिकता प्राप्त करने का तरीका कौन सा है, नियम कौन सा है। तो पहला नियम का नाम है जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पंजीकरण, और देशीकरण, फिर अर्जित भूमि। तो सबसे पहले देखो जन्म के आधार पर, कि जन्म के आधार का मतलब हो गया कि जहां भी लड़के या लड़की का जन्म हुआ है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसका पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तानियों ने फायदा ऐसे उठाया कि पाकिस्तान वाले डिलीवरी करने के लिए कहाँ आ जाते, भारत आ जाते। और भारत में जैसे डिलीवरी होती है तो कहता है हमारा है, क्योंकि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, तो वो यहाँ अधिकार कर लेते। फिर सरकार ने कदम उठाया और नागरिकता अधिनियम का पहला संशोधन हुआ 1986 में। कब होता है,
1986 में। और इस संशोधन के दौरान कहा गया कि ये माता या पिता, इस संशोधन के दौरान क्या कहा गया कि माता या पिता दोनों में से एक भारतीय होना अनिवार्य है। यदि माँ या पिता दोनों में से एक भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम होता है वंश के आधार पर। अब वंश का मतलब होता है कि पिता के आधार पर। भाई वंश कौन सा, कि पिता के आधार पर ही वंश चलता है। अभी हमारे पितरात्मक समाज है, पितरात्मक समाज है, इस कारण पिता के आधार पर मिलती है जो भी हमें नागरिकता मिलती है। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, जबकि राज्य के हम नागरिक नहीं है, राज्य के हम निवासी है। हम भारत के तो नागरिक हैं लेकिन राज्य के क्या है, निवासी है। तो जो हमें वंश के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। वंश हमारे पिताजी जो भी वंश के हैं तो उसी वंश की हमें नागरिकता मिलेगी। तो ये हो गया। तो इसमें भी फायदा उठाया लोगों ने। फिर इसमें भी एक संशोधन होता है, दूसरा संशोधन। पहला संशोधन हुआ नागरिकता अधिनियम 1986 में, जबकि नागरिकता अधिनियम का जो दूसरा संशोधन होता है वो होता है 1992 में। दूसरा संशोधन कब हुआ, 1992 में दूसरा संशोधन होता है। और 1992 में जैसे ही दूसरा संशोधन हुआ, दूसरा संशोधन होने के बाद इसमें भी कहा गया कि माता या पिता दोनों में से एक भारतीय होना अनिवार्य, नहीं तो नागरिकता से वंचित रहना पड़ेगा, नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये हो गया दूसरा। तीसरा आता है पंजीकरण। पंजीकरण में कहा गया कि जो भी यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है उसमें भारत में लगभग 10 वर्ष रहना पड़ेगा, उसे भारत में 10 वर्ष रहना पड़ेगा। 10 वर्ष रहने के बाद में उसको नागरिकता दी जाएगी कि भाई रहने के लायक है या नहीं है भारत में। तो पंजीकरण में तो हो गया, रजिस्ट्रेशन में होता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है 7 साल और 7 साल रहना पड़ता है। देशीकरण, देशीकरण 10 वर्ष, देशीकरण 10 वर्ष कि देशीकरण के अंतर्गत 10 साल रहना पड़ता है, फिर भारत की नागरिकता दी जाएगी। अर्जित भूमि के आधार पर जैसे सिक्किम को हमने नागरिकता दे दी, ठीक है, सिक्किम हमारे में आके अर्जित हो गया, मिल गया, मिलने के बाद उसे भी हम नागरिकता दे दी। तो ये हो गया, अर्जित भूमि के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। देखो आर्टिकल 1 से हमने कहाँ तक पढ़ दिया, 11 तक पूरा पढ़ दिया। 11 तक पढ़ने के बाद भाग संख्या 1 संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, भाग संख्या 2 नागरिकता। नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में कौन सी नागरिकता, इकाई नागरिकता है। नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया था, 1955 में आया था। संशोधन कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। पहला 1986, फिर 1992, 2003, 5 और 19 में हो गया। फिर आता है नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम में। पहला नियम होता है जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, और चौथा हो गया देशीकरण, फिर 5वां हो गया अर्जित भूमि के आधार पर। ये हो गया हमारा भाग संख्या 2 कंप्लीट। देखो हमारे भाग कितने थे टोटल, भाग टोटल 22 थे। तो 22 में से हमने 2 भाग पढ़ लिए तो हमारे कितने बच गए। अब हमारे 20 भाग ही बच्चे हैं और 20 भाग बचे और हमने अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद थे 395। 395 में से हमने कितने पढ़ लिए, 11 पढ़ लिए। तो अब हमारे कितने बच्चे हैं, 384। कितने बचे, 384 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 384 बचे। और अनुसूची 12 हमने पहले पढ़ ली, तो इसलिए एक एक पार्ट उठाया जा रहा है। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, यानी भाग नंबर 1 कंप्लीट, भाग नंबर 2 ये भी कंप्लीट। कल से स्टार्ट होगा भाग नंबर 3।